स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो अपवर्तन हमने आपको पढ़ा दिया था। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हों तो जाके देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। और लेंस पढ़ने से पहले हम लोग अपवर्तन से रिलेटेड कुछ सवाल है, 2 सवाल हमने यहाँ नोट किया है। तो ये 2 सवाल, एक आया है 2011 में, आपके पेपर में 2011 में आया हुआ है ये सवाल, और ये सवाल आया था 2007 में। ठीक है, ये 2007 में आया था, ये 2011 में आया था। तो ये 2 सवाल हमने लिया है क्योंकि हमने आपको अपवर्तनांक से पढ़ा दिया है। तो हमने सोचा उसी के बेस पे सवाल भी बता दिया जाए आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है वायु तथा जल। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको सब कुछ दे दिया है, सिर्फ आपको जो आपको फार्मूला हमने बताया था उस फार्मूले पर रख देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो पता क्या करना है, वायु के सापेक्ष, मैं यहाँ लिख दूँ, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक, तो हमने बताया था जिसके सापेक्ष होता है उसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे बोलते हैं, यन बोले थे। तो वायु के सापेक्ष लिखना है, तो वायु के यहाँ आगे लिखेंगे, और किस में है, जल की बात हो रही है, जल की बात हो रही है ना, तो यहाँ डब्लू लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ वायु यानी एयर के सापेक्ष वाटर में, एयर के सापेक्ष वाटर में या वाटर का अपवर्तनांक, यानी डब्लू का यानी वाटर का, जल का अपवर्तनांक बताना है। तो इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे, पहले इसका हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे फिर इसका लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल। ये हमने आपको बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि औरों को ये लाभ मिल सके। ठीक है, तो आप समझ गए फार्मूला कैसे लिखा जाता है। अपवर्तनांक का फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, जिसके सापेक्ष पूछा जाए, वायु के सापेक्ष पूछा है तो वायु को हमने, ए को एयर कहा गया तो वायु को हमने आगे लिखा, फिर सापेक्ष जल का पूछा गया तो जल को आगे हमने लिखा, इधर लिखा बाद में। तो देखिए ऐसे इसी पैटर्न में लिखते हैं और इस पैटर्न में फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत है दिक्कत हो जाएगा, तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू दिया गया है उसको रख लीजिए। वायु में प्रकाश की चाल क्या है दिया है, लिख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया गया, बटे फिर ये दिया गया है हमारा जल का 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना आपको आता होगा। देखिए ये 10⁸ है, 10⁸ है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बस ये 2.25 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो समथिंग इतना आना चाहिए 1 पॉइंट। जब इस टोटल को सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे कट गया, मान लीजिए इसको ऐसे काट देंगे, लाइए हम काट भी देते हैं, ऐसे काट दिया। अब बचा ये, तो 2.25 से इसको हम भाग देंगे तो हमारा ये अपवर्तनांक आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1.33 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक हो गया। अब एक क्वेश्चन और दिया है जो कि 2007 या 2013 के आसपास आया था, कुछ कंफर्म नहीं है, शायद 2007 में ही आया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिखा क्या है। ये हमको एक फिगर बना के दे दिया है, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के बेस पे सवाल है, अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी ये रहा, तथा का माध्यम ए यानी माध्यम ए रहा, सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी अपवर्तन कोण ज्ञात करना है कि अपवर्तन कोण कितना है ये ज्ञात करना है, और अपवर्तनांक ज्ञात करना है कि माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष, यानी ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है।
तो पहले और लिखा है कौन सा माध्यम सघन है और क्यों सघन है, ये भी बताना है। इसमें सघन और वो नहीं बताया है विरल, ये आपको ही बताना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो वही फार्मूला हमारा जो हमने दिया था, स्नेल के नियम टाइप था, वो हमने आपको बताया था, स्नेल के नियम के हिसाब से बताया था, साइन आई अपान साइन आर, यानी साइन इंसिडेंट का साइन और रिफ्रैक्शन का साइन, ये हमने आपको बताया था। ये होता है, इसको फार्मूला ऐसे होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, यही होता है दोस्तों। अगर याद आ रहा हो तो यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब जो जो वैल्यू यहाँ फिगर में दिया गया है उसको आप यहाँ रख दीजिए। ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट एंगल कितना हुआ, यानी यह आपतित किरण है, तो आपतित कोण कितना हुआ 45, तो ये हमारा इंसिडेंट ऊपर है, तो साइन 45 हमने यहाँ रख दिया 45 डिग्री, अपान यानी भागा या बटे या डिवाइड, ऐसे बोलते हैं, जो जैसा भी आपको समझ में आता हो, ठीक है। फिर साइन आर, आर मतलब रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन कितना हुआ हमारा, ये 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री, ठीक। अब सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू 45 का वैल्यू होता है, देखो थोड़ा सा मिस हो रहा है, हाँ 1/2 होता है, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो रहा था। साइन 45 का होता है 1/2, ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसी को सॉल्व करिए, तो 1/√2, और जब ये ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, ये हमारा हो गया 2/√2, इस फॉर्म में हो गया। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, √2 से नीचे और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो हमारा हो जाएगा √2/2, ये आएगा आंसर। तो ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना हमारा ये आ रहा है √2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा 1.14 समथिंग ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, ये हो गया, ठीक है। माध्यम ए के सापेक्ष में माध्यम बी का अपवर्तनांक हमारा यही हो गया 1.144, ठीक है, यही हो गया। अब कहा है कि कौन सा माध्यम सघन है और क्यों सघन है। तो देखिए माध्यम बी हमारा सघन होगा, माध्यम बी जो होगा, माध्यम बी सघन होगा, सघन होगा, क्यों, क्योंकि सघन होगा क्योंकि जो हमारा माध्यम बी का अपवर्तनांक आया वो 1 आया, जो कि कम है, ठीक है, 1 आया जो कि कम है। कहने का मतलब है जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसका उतना ही अपवर्तन कम होगा, यानी अपवर्तनांक जितना कम उतना अपवर्तन भी कम, ठीक है। तो अपवर्तन का मतलब वही होता है ना कि विचलन होना, तो इसका अपवर्तनांक अगर कम है तो कम इसलिए है क्योंकि ये सघन है, ठीक है, और सघन की वजह से इसका अपवर्तनांक कम हो रहा है। अगर ये विरल होता तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता। अब देखिए हमारा ये जो आपतन कोण है ये विरल माध्यम में है, जो कि हमारा 45 डिग्री पे है, और जबकि हमारा जो ये सघन माध्यम में जो इसका विचलन हुआ, अपवर्तन हुआ, वो 30 डिग्री हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो रिफ्लेक्शन हमारा हुआ वो थोड़ा कम हुआ। तो कम क्यों हुआ, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम था, ठीक है। तो ये हमारा था अपवर्तनांक से संबंधित कुछ सवाल था। अगर इसमें कुछ डाउट हो या फिर कुछ आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ गलत है या नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पहुंचते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है लेंस, ठीक है। तो आइए हम लोग लेंस पढ़ते हैं। अब लेंस की बारी है, लेंस, ठीक है, लेंस, ठीक। लेंस हम लोग है डालते हैं, लेकिन 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक। अब जिस प्रकार हमने आपको दर्पण बताया था वैसे ही मैं इसको भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। दर्पण मैंने बताया था कि जो दर्पण होता है वो किसी गोलीय दर्पण का ही एक हिस्सा होता है, जो भी दर्पण हो। क्योंकि भाई देखिए दर्पण 2 तरीके के थे, एक था उत्तल दर्पण, एक था अवतल दर्पण। लेंस में भी आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस पढ़ना है।
दर्पण में आपको एक सिंगल गोली दर्पण लेना था, यानी एक गोली दर्पण लेना था, उससे हमने काट के बनाया था कि हाँ अवतल दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण कौन सा है। लेकिन हमको लेंस पढ़ना है, तो लेंस है क्या? देखिए लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब ये कि जिसमें से प्रकाश इस पार से उस पार तक चले जाएं। हाँ, पारदर्शी मतलब ये कि इस पार से उस पार दिखाई दे। ठीक है, तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से, हाँ, अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अब देखिए समतल पृष्ठ आप में है नहीं, लेकिन लेंस बनाने के तरीके में मैं आपको बताऊंगा। अब दो गोलीय पृष्ठ चाहिए, ठीक है, जैसे दर्पण बनाने में एक गोलीय दर्पण चाहिए था, ऐसे यहाँ भी दो गोलीय पृष्ठ हमें चाहिए, तब जाके हमारा लेंस बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए हमने एक ये ले लिया, ठीक, एक हमने ये ले लिया, ठीक, और मैंने एक गोलीय पृष्ठ ले लिया। ये लेंस हमारा है, शीशा जो है पारदर्शी है, ये एक पारदर्शी माध्यम कोई हमारा है। ठीक है, और एक हमने ये ले लिया, हमने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब देखिए ये गोलीय है, ये जो गोलीय माध्यम हमारा है, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका फोकस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। उसी प्रकार इसका भी इस गोले का इसका सेंटर अलग होगा, इसका सब कुछ अलग होगा। ठीक है, अब इन दोनों के अक्ष को ऐसे मिला दिया जाए, सेंटर को, दोनों के सेंटर को ऐसे मिला दिया गया। ठीक है, अब ये जो हमारा बीच वाला बना, ये हमारा बीच वाला जो बना, ये हमारा बीच वाला जो बना, यही हमारा लेंस बनेगा। ठीक है, यही हमारा लेंस बनेगा। कैसे बनेगा, मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ये चीज़ अलग कर लेता हूँ। अब ये हमारा ऐसे बना। अब ये जो लेंस बना हमारा, ये बना उत्तल लेंस, ये बना उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार ये हमारा उत्तल लेंस बन गया। अब इसी प्रकार हम लेंगे, अब हम अवतल लेंस बनाते हैं। यहाँ भी हम लेते हैं, ये हमने ले लिया, एक गोलीय माध्यम ये ले लिया, ठीक, और एक गोलीय माध्यम हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया। ठीक, अब इन दोनों का ऐसे हमने मिला दिया, इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, यानी इसका सेंटर अलग, इसका सेंटर अलग। अब ये जो बना हमारा, ये हमारा जो बना अवतल लेंस बना। इसको काट के निकाल लेते हैं, इसको काट के हम निकाल लेते हैं। ये जो हमारा बना, इसको काट के निकाल लिया। जैसे हमने यहाँ ये काट के निकाल लिया, दो गोलीय माध्यम से ये हमारा बना, और ये बीच वाला काट के निकाल लिया। तो ऐसे ये हमारा बना, तो हमने ऐसे इसको निकाल लिया। ठीक, ऐसे हमने काट के इसे निकाल लिया। तो ये हमारा जो बना, ये हमारा बना अवतल लेंस। अब दोस्तों हमने आपको दर्पण पढ़ाया और लेंस पढ़ा रहा हूँ, तो आपके मन में क्या उठा कि दर्पण और लेंस में, आपके मन में ये क्वेश्चन, ये जवाब, ये प्रश्न ये आए होंगे ना कि लेंस और दर्पण में क्या अंतर है। हाँ, वो मूलभूत किस सिद्धांत पे काम करते हैं, ये आपके मन में आया? अगर नहीं आया तो भी अच्छा है, अगर आया तो और अच्छा है। तो देखिए, लेंस जो है वो एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, हम इधर से देखेंगे तो इधर दिखेगा, या इधर से देखेंगे तो इधर दिखेगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। ठीक, लेकिन दर्पण में वो पारदर्शी लेंस नहीं होता है, वो पारदर्शी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दर्पण में हम उसका एक हिस्सा कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वो पारदर्शी नहीं रह जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप दर्पण नहीं पढ़े हैं तो आप हमारा शायद तीसरा या चौथा वीडियो है, उसको जाके देखिए। ठीक है, तब फिर आके लेंस समझिए। ठीक, तो
अब लेंस और दर्पण में जो सिद्धांत पे कार्य करता है, जिस सिद्धांत पे कार्य करता है, देखिए दर्पण में क्या होता था, दर्पण में परावर्तन क्रिया हो रहा था। दर्पण में प्रकाश दर्पण पर पड़ता था तो दर्पण से पड़ने के बाद वो परावर्तन होता था, लेकिन लेंस में परावर्तन नहीं होगा, लेंस में अपवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ जो है ये अपवर्तन होगा, बल्कि दर्पण में क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था। ये मूलभूत अंतर है दर्पण और लेंस में। ठीक है, अब आइए इसका कुछ बेसिक सा और बात है, उसको समझ लेते हैं। तो जिस प्रकार हम दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते थे और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे, जिस बेस पे, उसी बेस पे आइए हम लोग लेंस को देखते हैं। यहाँ किस लेंस को अभिसारी कहेंगे, किस लेंस को अपसारी कहेंगे, ये बातें बहुत ही बारीकी हैं, इसको आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। आइए हम लेते हैं अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस लेते हैं। अभी मैं आपको इसका फंडामेंटल से बता रहा हूँ, इसके बारे में से बता रहा हूँ, अभी बारीक से एक एक चीज़ और बताऊँगा, लेकिन हम बताते हैं भी और चीज़। हमने ये ले लिया अवतल लेंस, ये हम अवतल लेंस ले लिए। ठीक है, इस अवतल लेंस को हम ऐसे टुकड़ा में काट देते हैं, ऐसे से हम काट दिए मान लीजिए। ठीक है, जब हम काटे इसको, जब हम काटे तो हमको ऐसे मिला। ठीक, 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 हम इसको जब काट दिए तो हमको ऐसे इस रूप में मिल गया, दिख रहा है आपको ना, ऐसे मिल गया। और फिर हम अवतल लेंस, ये अवतल लेंस लेते हैं। अवतल लेंस हमने, ये अवतल लेंस हमारा है, ये अवतल लेंस हमारा है। ठीक, ये ठीक है, इसको भी हमने ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा। ठीक है, तो हमको ये काटने के बाद क्या मिला, क्या मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, और ये ऐसे मिला। ठीक, काटने के बाद हमको ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला। ठीक है, अब हम इन दोनों में से लाइट, अब देखिए ऐसा मिला तो ये देखिए ये जो शेप बन रहा है ना, ये पिरामिड की तरह बन जा रहा है, ये भी पिरामिड की तरह बन रहा है, ये भी पिरामिड के, मतलब ये पिरामिड का एक हिस्सा बन जा रहा है, तो ये भी पिरामिड का एक हिस्सा बन जा रहा है। ठीक है, ये पिरामिड का एक हिस्सा बन रहा है। ठीक, अब इसमें से हम जब लाइट डालेंगे, इसमें से हम जब लाइट डालेंगे, मान लीजिए लाइट हमने यहाँ से डाला, यहाँ से हमने लाइट डाला, हम दूसरे कलर से डाल दें, हमने लाइट यहाँ से डाला, यहाँ से डाला, तो पिरामिड का एक स्वभाव होता है, एक व्यवहार होता है कि जब लाइट जो है पिरामिड के अंदर से जब गुजरती है तो वह पिरामिड उस लाइट को अपने आधार की तरफ झुका लेती है। तो इस पिरामिड का आधार क्या है, ये रहा, इस पिरामिड का आधार ये रहेगा, इस पिरामिड का आधार ये रहेगा, और इस पिरामिड का आधार ये रहेगा। अच्छा सॉरी, इसका पिरामिड इधर रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो पिरामिड का नेचर होता है वो अपने आधार की तरफ उस लाइट को झुकाता है। ठीक है, और ये जो हम बोल रहे हैं आधार पे झुकाता है, ये तो एक व्यवहारिक बात हुई, लेकिन जो आपका नियम है, नियम ये है कि जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, तो देखिए हम लाइट विरल माध्यम से ले जा रहे हैं और ये हमारा पिरामिड जो है ये सघन माध्यम हो जाएगा, तो ये हल्का सा ऐसे झुकेगा, ऐसे झुकेगा, ऐसे झुकेगा। ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ ये हम मुख्य अक्ष मान ले रहे हैं, हमने मान लिया ये मुख्य अक्ष है, ये हम मान लिए मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, हम मुख्य अक्ष को ब्लैक से बना दे रहे हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष बन गया। ठीक, हम यहाँ लिख दें ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, यहाँ भी लाइट हमने ऐसे डाला, ऐसे लाइट हमने यहाँ भी डाला, इसमें डाला तो ये भी झुक गया, ऐसे आया। ठीक है, ऐसे इधर लाइट डाला तो ये इधर झुका, ऐसे यहाँ लाइट डाला ऐसे झुका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम लाइट इस उत्तल लेंस से जब डाल रहे हैं, वो भी हमने इनको अलग अलग करके आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, हमने इसको काट के अलग अलग कर दिया, तो हमने लाइट जब पास कराया तो सारी लाइटें एक जगह जाके इकट्ठा हो जा रही हैं। ठीक है, तो जब वो सारी की सारी लाइटें यानी अभिसारी, इसीलिए इसका नाम है अभिसारी, यानी यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, क्योंकि सारी की सारी लाइटें एक बिंदु पे लाके ये केंद्रित कर देती है। ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है।
और दर्पण में जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो वहाँ अवतल दर्पण जो होता था, वो अवतल दर्पण जब परावर्तन होने के पश्चात सारी की सारी लाइटें एक बिंदु पे फोकस कर रहा था, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था। तो वहाँ अवतल दर्पण ये काम कर रहा था, यहाँ उत्तल लेंस ये काम कर रहा है। जो सारी लाइटें एक बिंदु पे ला के केंद्रित कर रहा है, ये काम अवतल दर्पण कर रहा था और वही काम यहाँ उत्तल लेंस कर रहा है। इसलिए यहाँ इस लेंस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे और वहाँ अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस बोल रहे थे। और यही लाइट हम जब इसमें अवतल लेंस में डालेंगे तो यहाँ जाएगा और इसका आधा इधर है तो इधर जाएगा, ऐसे यहाँ जाएगा इधर जाएगा, ऐसे यहाँ जाएगा इधर जाएगा, ऐसे यहाँ जाएगा इधर जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई भी लाइटें वास्तव में कहीं मिल नहीं रही हैं। ये हाँ, ये हम मुख्य अक्ष मान लेते हैं। तो ये जो लाइटें हैं इधर उधर फैला दे रही हैं, यानी पसार दे रही हैं, पसार दे रही हैं, इसलिए अपसारी इसको नाम है। यानी इस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। किसको? जो अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस करेंगे, क्योंकि ये सारी लाइटें जो आ रही हैं, सारी लाइटों को ये पसार दे रहा है, फैला दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे अपसारी लेंस कहेंगे। समझ गए? अब आइए हम लोग एक एक लेंस को उठाते हैं। एक एक क्या, दोनों एक साथ उठाएंगे और दोनों के बारे में जैसे हमने दर्पण में बताया था एक एक करके कि किसका मुख्य अक्ष कहाँ है, किसका फोकस कहाँ है, किसका सेंटर कहाँ है, किसका ध्रुव कहाँ है, वो सारी बातें हम इनके बारे में भी बताएंगे। आइए सीखते हैं। क्योंकि देखिए अगर इसको नहीं जान पाएंगे तो इसके बेस पे हम इमेज नहीं बना पाएंगे, और इमेज नहीं बना पाएंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो आइए, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? आइए हम इनके बारे में जानते हैं। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। आइए हम दोनों लेंस बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे दोनों लेंस, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिए ये उत्तल लेंस लिए। अच्छा, हम पहचान इसी वक्त पहचान आपको बता दें, नहीं तो पूरा पता चला लेंस पूरा पढ़ा दिए, आपको पहचान ही नहीं पता। ठीक है, जिस तरह दर्पण में हमने आपको पहचान बताया था कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जहाँ पे लाइटें परावर्तन होगा, वो पृष्ठ कैसा है, धंसा हुआ है कि उभरा हुआ है, उस बेस पे हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस उत्तल दर्पण अवतल दर्पण उस बेस पे बताया था। उसी प्रकार यहाँ लेंस को देखेंगे आप, लेंस का जो किनारे किनारे होगा, छोर जो होगा, देखिए इसका ऊपरी छोर ये रहा और निचला छोर ये रहा। इन छोरों को देखेंगे तो ये नुकीला और पतला रहेगा। ठीक है, ये किनारे किनारे जो दोनों सिराएं हैं ये पतला होगा। ठीक है, और बीच में चौड़ा होगा। ठीक, और अवतल में क्या होगा, किनारे किनारे चौड़ा होगा और बीच में पतला होगा। ठीक है, देख लीजिए फिगर से आप समझ जाएंगे। तो ये दो पहचान आप समझ गए। ठीक, इसी प्रकार अब आइए इसका हम बताते हैं। हम ये ले लिए मुख्य अक्ष, ये लेंस लिया, ये मुख्य अक्ष ले लिया। जिस प्रकार मान लीजिए ये एक गोले का भाग था और ये एक गोले का भाग था, तो इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, सारी बातें रहेंगी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं? तो ये जो है, ये जो मुख्य, इसका जो मुख्य बिंदु होगा, ये सेंटर, ये जो सेंटर होगा, इसी को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसी को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। ये मान लीजिए हम लाइट यहाँ से पास करा दे रहे हैं, ये रहा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये रहा प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र का एक और होता है, ये प्रकाशिक केंद्र कब प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा? जब इस सिरे से लेकर यहाँ तक की दूरी और इस सिरे से लेकर यहाँ तक की दूरी दोनों समान होंगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, हम मान लीजिए सेंटर को C मान रहे हैं, मान लीजिए हमने C मान लिया, इसको यहाँ C लिख दिया, आपको दिख रहा है? चलिए नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ये हम C मान लिए, जो सेंटर है C मान लिया, इसको मान लिया L, इसको मान लिया M। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि L और C इक्वल टू M और C,
ठीक है। यानी L और C, L और C की जो दूरी होगी वही दूरी M और C की होगी। तो जिस बिंदु पे ये दूरी बराबर होंगी वो हमारा कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी होगा, वही चीज़ यहाँ भी होगा। यहाँ पे भी जो दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ होगी, बीच में जो चीज़ें होंगी वो होगा हमारा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। हमने यहाँ लाइट पास करा दिया, ठीक। ये हमारा कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक। इसका भी मुख्य अक्ष ये रहा, ठीक है। तो ये था प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। स्पेलिंग भूल जाता हूँ कभी कभी, सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक ये है फोकस। फोकस क्या है? फोकस हमारा दूसरा टॉपिक है फोकस। जिस प्रकार दर्पण में फोकस हमने आपको बताया था, फोकस और फोकस दूरी बताया था, यहाँ भी हम फोकस और फोकस दूरी बताएंगे। यहाँ हम फोकस और फोकस दूरी, ठीक है, फोकस और फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ भी हम आइए बनाते हैं, दो लेंस लेते हैं। हमने ले लिया एक लेंस ये जिसका नाम है उत्तल लेंस, और एक हमने ले लिया ये लेंस जिसका नाम है अवतल लेंस, ठीक है। थोड़ा सा एक बड़ा छोटा बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ समझाना है, ठीक। ये है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस, ठीक। अब इसके बारे में जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे फोकस कहाँ है। तो आइए देखते हैं फोकस और फोकस दूरी। जिस प्रकार हमने दर्पण में आपको बताया था फोकस दूरी, उसी प्रकार इसमें भी बताना है, बशर्ते दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अवतल जो दर्पण हम लोग पढ़ रहे थे, दर्पण में फोकस एक होता था, परंतु यहाँ फोकस दो दो होंगे। क्योंकि फोकस दो दो इसलिए होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये लेंस है और ये पारदर्शी लेंस है, ठीक है। लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है, और एक रीजन ये भी है कि जो ये लेंस बना हुआ है दो गोलीय माध्यमों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आइए देखते हैं, जब हम आपको फिगर से समझाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए हमने लिया अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का हमने लिया, ये हमने मुख्य अक्ष मान लिया, ठीक है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, हमने मुख्य अक्ष मान लिया। अब हम जब हम इधर से किसी बिंदु से प्रकाश को डालते हैं इस लेंस पे, तो मान लीजिए हम यहाँ से डाल रहे हैं, इस लेंस पे डाले, यहाँ डाले, मान लीजिए यहाँ डाले, मान लीजिए यहाँ डाले, मान लीजिए यहाँ डाले, ठीक। तो किसी बिंदु से लेंस में होकर यानी कोई प्रकाश है किसी बिंदु से होकर जा रही है, मान लीजिए यहाँ इस बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है। तो लेंस में जब लेंस में प्रवेश करेगा तो अपवर्तित होगा यानी अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये हमारा मुख्य अक्ष था, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो किसी बिंदु से होकर ये जब लाइट जा रही थी तो लेंस में जब ये प्रवेश किया तो लेंस में अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये जो लाइट ऐसे जा रही थी ये लाइट मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, ठीक है। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हुआ तो ये तो हमारा सी है, मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, तो ये जो हमारा है ये जिस बिंदु से होकर जा रहा था, जिस बिंदु से होकर जा रहा था और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, वही हमारा फोकस कहलाएगा। यानी एक फोकस ये कहलाएगा और ये फोकस कहलाएगा प्रथम फोकस कहलाएगा, ये प्रथम फोकस कहलाएगा। देखिए दोस्तों, हम एक ही वर्ड को बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आपसे कोई वर्ड मिस ना हो, ठीक है। तो आप समझ गए, इसको प्रथम फोकस कहेंगे। इसी प्रकार एक और हम बना लेते हैं, एक फिगर और बनाते हैं, फिर हम अवतल लेंस पे चलेंगे। एक फिगर हम और बनाते हैं, उत्तल लेंस का ही एक फिगर हमने और ले लिया, ये हमने एक फिगर और ले लिया, ठीक।
हमारा ये प्रकाशिक केंद्र C हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब क्या करना है, हम यहाँ एक बिंदु से डाल रहे थे और अपवर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ठीक है, अपवर्तन के बाद अब हम क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर ही लाइट डालेंगे। हमने ये मुख्य अक्ष के समांतर लाइट डालना शुरू किया, मुख्य अक्ष के समांतर ही लाइट यहाँ डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले। हम यहाँ से ऐसे लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइट डाल रहे हैं। तो अब ये जो लाइट है, ये जब ये लेंस में प्रवेश किया तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे मुड़ेगा, अपवर्तित हो गया। 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 ये यहाँ। ठीक है, तो जब हम बिंदु से लाइट डाल रहे थे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो जिस बिंदु से लाइट डाल रहे थे वो हमारा फोकस कहलाया, वह फोकस हमारा प्रथम फोकस कहलाया। अब हम जब मुख्य अक्ष के समांतर लाइट डाल रहे हैं तो जिस बिंदु पे आके लाइटें मिल रही हैं, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे लाइटें आके मिल रही हैं, वह हमारा द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बारीकी है, आप अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारा द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें इसमें होगी अवतल लेंस में। ये हम उत्तल लेंस की बात की और अवतल लेंस की बात है। अच्छा, इसी में लगे हाथ हम फोकस तो बता दिया, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, फोकस दूरी बता देते हैं। अब जो फोकस दूरी, ये जो इसका जो प्रथम फोकस है, तो F से लेके C तक की जो दूरी होगी वो प्रथम फोकस दूरी कहलाएगा। यानी F से C तक की जो दूरी कहलाएगा वो प्रथम फोकस दूरी कहलाएगा, प्रथम फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो C है और F2 है, C और F2 की जो दूरी है ये द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम अवतल लेंस पे वही लाइटें डालते हैं जैसे हम यहाँ डाल रहे थे। आइए डालते हैं। ठीक, अब हम लाइटें इसमें भी डालते हैं। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र इसका यही है। ठीक, हम लाइट डाल रहे हैं, हमने लाइट डाला। जैसे यहाँ क्या होगा, यह अवतल लेंस है तो यहाँ सारी चीज़ें आभासी होंगी। जिस प्रकार दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में सारी चीज़ें आभासी हो रही हैं, वैसे इस प्रकार इसमें अवतल दर्पण के साथ सारा चीज़ आभासी होगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, उप मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब हम किसी बिंदु से मान लीजिए हमारा बिंदु ये है, किसी बिंदु से ये हम लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, ये हम लाइट डाल रहे हैं क्योंकि आभासी होगा। तो हम मान लीजिए इस बिंदु से लाइट डाल रहे हैं। तो अब इसको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है आभासी वाले में, लेकिन चलिए मैं समझाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक डॉटेड आभासी हमने यहाँ डाल दिया ऐसे, एक आभासी ये भी डाल दिया ऐसे, एक आभासी हम यहाँ डाल दिए। ठीक, एक आभासी हम यहाँ डाल दिए। अब ये जो है, जिस प्रकार ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा था, उसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर ये भी हो जाएगा। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब ये लाइट ऐसे मालूम पड़ रहा है, ये ऐसे मालूम पड़ रहा है, ये ऐसे मालूम पड़ रही है, ये ऐसे मालूम पड़ रही है। ये लाइटें, ये हम लाइटें यहाँ फोकस से हम लाइट को फोकस से डालने की कोशिश किए, क्योंकि भाई आभासी हो रहा है तो भाई अवतल दर्पण ही ये आभासी सारा काम होगा। तो हमने लाइट को डाला, लाइट को हमने डालने की कोशिश किया। तो ये हम मान लीजिए लाइट यहाँ से डाले तो हमको ऐसा आभास हो रहा है कि लाइट इधर से आ रही है और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। हम ऐसा आभासी लाइट डाले हैं कि हम मुख्य अक्ष यानी मुख्य फोकस से, यहाँ हम यह फोकस मान लिए, मुख्य फोकस से हम लाइट डाले, यहाँ से हम लाइट डाले या लाइट यहाँ से डाले, हमको यह आभास हो रहा है कि हम लाइट यहाँ से डाले जो कि फोकस से होके जा रही है, और ये जब अपवर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ऐसे देखिए ये भी लाइट आ रहा है, फोकस अपवर्तित हुआ, समांतर हो गया मुख्य अक्ष के। हालांकि हम लाइट फोकस से ही डाले हैं, डालने की कोशिश फोकस से किए हैं।
ठीक है। थोड़ा सा ये आपको बड़ा डाउट या उलझा उलझा लग रहा होगा, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। जो भी क्वेश्चन आपका आना है इससे आना है, ठीक है, इससे नहीं, इससे आना है, ठीक। सेम कंडीशन फिर यहाँ होगा। कहने का मतलब आपको फोकस और फोकस दूरी समझना था, तो जिस प्रकार फोकस ये यहाँ बन गया उसी प्रकार फोकस यहाँ बनेगा, यहाँ भी आभासी होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो फोकस और फोकस दूरी वो होता है, फोकस वो होता है लेंस की मुख्य अक्ष, यानी जो मुख्य अक्ष मैंने आपको बताया, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वह जिस बिंदु की वजह समांतर हो रही हैं वह प्रथम फोकस कहलाता है। या इसी प्रकार अगर वो किरणें अगर मुख्य बिंदु पे वह किरणें या किसी बिंदु पे आके केंद्रित हो रही हैं तो वह द्वितीय फोकस कहलाता है, जो कि हमने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा फोकस और फोकस दूरी। हमने आपको प्रकाशीय केंद्र भी बता दिया, फोकस और फोकस दूरी बता दिया और त्रिज्या बता दिया। त्रिज्या यही है कि त्रिज्या यही है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या ही तो हुआ। ये एक सर्किल है, मतलब एक गोले का भाग है, दो गोले का भाग है, तो दोनों गोले का जो भाग है वही हमारा कहलाएगा त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ही कहलाएगा, ये त्रिज्या ही कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा ये, ठीक है, ठीक है, ये रेडियस ही कहलाएगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपका छोटा छोटा जानकारी जो था, वो सारी बातें यहाँ हमने आपको बता दी, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। जिस प्रकार हमने दर्पण में आपको बताया था कि दर्पण में लाइट कैसे जाती है और लाइट उसमें कैसा व्यवहार करता है, दर्पण में क्या नियम है, लाइट अगर दर्पण में जाएगा परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वह किस दिशा में जाएगा और कैसे हो के जाएगा, ये सारी बातें हम जैसे बताए थे वैसे इसमें भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को आप समझिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, क्लियर करिए, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना रहे जब मैं आपको लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सिखाऊं, ठीक है। क्योंकि देखिए लेंस का यूज आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है और ये आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि फिजिक्स यानी मिला जुला के साइंस आपके पूरे लाइफ में एकदम घुला मिला हुआ है, तो आप उससे दूर नहीं जा सकते हैं, भले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह उससे जुड़े रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम सर पे है, तो कम समय में ज़्यादा गेन करना यही आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, यही आपका मोटो होना चाहिए। और उस मोटो को कायम करने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप तक कम समय में अच्छा से अच्छा जानकारी आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।